राइट सर, आपने बड़ी अहम दो बातें कही हैं कि हमने कंट्रोल अब तक किया यूपी में बहुत ही काबिले तारीफ तरीके से, मगर अब फिर त्योहारों के सीजन ने और बदलते मौसम ने क्या इसे बढ़ा दिया है। डॉक्टर नीरज निश्चल साहब, मां की मेहमानों से पहले मैं आपसे समझना चाहता हूं, एसोसिएट प्रोफेसर आप एम्स से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या हमें फिर से उतने ही चौकस हो जाने की जरूरत है सर, जैसे हम पीछे रहे, जैसे हम यूपी में कोरोना को बहुत हद तक मात देने में कामयाब रहे, लेकिन फिर से कोरोना दस्तक दे रहा है? देखिए, फिर से चौकस होने का कोई जो आप बात कर रहे हैं, बेसिकली हमें हमेशा चौकस रहना पड़ेगा जब तक कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं आ जाता, जी। इफेक्टिव वैक्सीन नहीं आ जाता, या ये वायरस इतना वीक हो जाए कि ह्यूमंस को इन्फेक्ट करना बंद हो जाए। तो जब तक ये सब चीजें नहीं आती, हमें चौकस कम होने का कोई मतलब नहीं है। और हम जब तक सावधान नहीं रहेंगे, तब तक ये बीमारी हमें परेशान करती रहेगी, लोगों को इन्फेक्ट करती रहेगी और जाने जाती रहेंगी। तो क्या अभी जो सूरत उभर रही है दिल्ली में, खासतौर से जो हम देख रहे हैं, और यूपी के भी 4-5 जिलों में अब तक ये दस्तक दे चुका है, जो लहर की बात हो रही है, कितना डरने की जरूरत है, ये भी हमें समझा दीजिए आप भी। तो जैसा आपने पहले कहा स्टार्टिंग में कि डरने की जरूरत नहीं है, हमें चौकस रहने की जरूरत है। लेकिन इस बीमारी को कभी भी कमजोर या ये क्या बहुत ही मामूली बीमारी समझने की गलती नहीं कीजिए। हम्म। जो पिछले 6-7 महीने में हमने इस बीमारी के बारे में जो भी पता किया, उसमें सिर्फ एक ही चीज सामने क्लियर आया है कि ये बीमारी बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। किस में ये जानलेवा साबित हो जाए हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो बूढ़ा हो, कोई यंग पेशेंट हो, कोमॉर्बिडिटी के साथ हो, बिना कोमॉर्बिडिटी के साथ हो, ये किसी के लिए भी जानलेवा सिद्ध हो सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप में कोई भी सिम्टम है तो अपने आप को आइसोलेट कीजिए, और जहां भी नियरेस्ट टेस्टिंग फैसिलिटी है वहां पे टेस्ट कराकर, जब तक टेस्ट रिपोर्ट नहीं आ जाए किसी और से आप नहीं मिलिए। मार्केट में जाने की जो टेंडेंसी है, बाकी लोगों से मिलने की टेंडेंसी है, इन सबको बचने की ज़रूरत है। अदरवाइज ये बीमारी कंट्रोल नहीं हो सकती। जी। ये बात आप बड़ी अहम आपने कही है, जो सबसे अहम बात आपने कही है अब तक पड़ताल में आया है सामने, कि किसमें क्या किस तरीके से ये बीमारी असर डाले इसका पता नहीं है। इसलिए सबको चौकस रहने की जरूरत है। लेकिन सुभाष शर्मा साहब, उत्तर प्रदेश तो न सिर्फ चौकस है बल्कि इस बीमारी को काफी हद तक मात देता रहा है। तो हमें इसलिए उम्मीद करनी चाहिए कि फिर से सरकार एक बार सजग हो गई है और फिर से एक बार इसको हम मात देंगे। बिल्कुल, हम लोगों ने एक बहुत अच्छा काम किया है उत्तर प्रदेश में कोरोना को कंट्रोल करके। लेकिन अब तो स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, उसकी हाँ। वजह से बच्चों की काफ़ी भीड़ होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को 6 फीट की दूरी पर बैठाएं, यानी भौतिक दूरी मेंटेन की जाए, और सब बच्चे और शिक्षक मास्क लगा करके आएँ, और हर विद्यालय में सैनिटाइज़र की सुविधा हो, जिससे बच्चे पहले अपना हाथ साफ कर लें तब अंदर घुसें। और थोड़ी थोड़ी दूर समय के बाद बच्चे अपना बाहर भी निकलते जाएं, जिससे कि उनको ऑक्सीजन मिलता जाए। कमरे के अंदर ही लगातार 4-6 घंटे नहीं बैठें, तो इससे सहूलियत होगी। और अभी जो त्योहारों के मौसम में हम लोगों ने बहुत भीड़ की चौक चौराहों में, बाज़ारों में, हाटों में, उसकी वजह से ये दूसरी लहर बढ़ गई है। तो उसको नियंत्रित करने के लिए ज़रूरी है कि हम सभी फिर से वही नियंत्रण करें, वही सावधानी बरतें, वही सतर्कता बरतें जो पहले हम कर रहे थे। जी। एक भी ढिलाई हम लोगों को बहुत ही कीमती पड़ सकती, बहुत महंगी पड़ सकती है। और जब तक हमारा वैक्सीन नहीं आ जाता, और जिसकी संभावना जनवरी 2021 के पहले नहीं